राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल बच्चों। हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में। तो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग अपने लास्ट वीडियो में पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये 12th क्लास का टॉपिक है और इकोलॉजी का एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, उसी का एक टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बच्चे हम लोग इसमें म्यूचुअलिज्म पढ़ लिए, कमेंसलिज्म पढ़ लिए, पैरासिटिज्म पढ़ लिए और प्रेडेशन भी पढ़ लिए। पांचवा इंटरेक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन बच्चे, कंपटीशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म गेट एडवर्स इफेक्ट, दोनों को ही नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है। यूं समझ लीजिए आप बच्चे कि भाई एक आपने दुकान खोल रखा है, एक किसी और ने सेम चीज का कर रखा है, तो दोनों कंपटीशन करोगे तो दोनों को तो नुकसान होगा, प्रॉफिट मार्जिन घटेगी ना आपकी। तो एग्जैक्टली वही हाल है कंपटीशन, लेकिन बायोसाइंस में ऑर्गेनिज्म के बीच में सेम रिसोर्सेज, सेम स्पेस, सेम फूड के लिए जो कंपटीशन होती है, जो फाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपटीशन। और इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एडवर्स इफेक्ट होते हैं। समझते हैं बच्चों की कंपटीशन जो होती है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ कंपटीशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब तो समझ गए कि सेम रिसोर्सेज फूड के लिए फाइट करना कंपटीशन कहलाता है। अब कंपटीशन दो तरह की हुआ करती है, एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा होता है कंपटीशन, और दूसरा बच्चों होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। बच्चों एक बात सुनो आप कि कंपटीशन का मतलब मैंने क्या बताया? सेम रिसोर्सेज, सेम फूड, सेम स्पेस के लिए फाइट करना। अच्छा बच्चों, जैसे टाइगर है, लॉयन है, ये दोनों एक ही प्ले के लिए, एक ही शिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन है। यार आप एमबीबीएस की एक ही सीट के लिए फाइट कर रहे हो, ये भी अगेन कंपटीशन है। तो अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल कंपटीशन की, तो अब ये कंपटीशन फूड रिसोर्सेज शेल्टर के लिए सेम स्पीसीज में भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकता है। जैसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो इसी बेस पे कंपटीशन को दो पार्ट में बांटा गया है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और बच्चों इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज फॉर सेम रिसोर्सेज। कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज फॉर सेम रिसोर्सेज। अरे बच्चों, अगर कंपटीशन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो एक रिसोर्सेज के लिए, सच काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। देखते हैं और इसको, मान लो टाइगर है, इधर लॉयन है, दोनों सेम एक बेचारे डियर है, इसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड व्हाट? इंटर स्पेसिफिक। व्हाई? क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज है और एक ही प्ले के लिए फाइट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। समझ गए बच्चों? ओके, लेट अस सी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर कंपटीशन सेम स्पीसीज में हो, सेम रिसोर्सेज फूड के लिए, सच काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे एक खेत में आप एक ही तरह के पौधा उगा दिए हो, प्लांट्स, एक ही तरह के सीड है,
सेम स्पीसीज के सीड है, सेम स्पीसीज के। अब इनमें जो कंपटीशन होती है बच्चों, वो कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब सेम स्पीसीज है और तब वो लड़ रहे हैं, बीज एक ही पौधे के बीज है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, और किसी एक चीज, कॉमन चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अच्छा एमबीएस, अच्छा ये बताइए, जो नीट का आप एग्जाम देंगे वो इंट्रा या इंटर है? हालांकि इनमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखें तो स्पेसिस तो सेम ही है ना भाई, तो क्या होगा वो? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, स्पेस के लिए फाइट कर रहे हैं। खैर, हालांकि वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। खैर, अब आगे देखें बच्चे, तो क्या समझ गए? कंपटीशन, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को नुकसान और दोनों इनवर्सली अफेक्टेड हो। उसके बाद एक रिसोर्सेज के लिए, एक फूड के लिए, शेल्टर के लिए फाइट करते हो। अब कंपटीशन दो तरह की होती है बच्चों, अगर सेम डिफरेंट स्पीसीज एक ही रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हो तो उन्हें क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एग्जांपल आपको बताया कि एक बेचारी डियर है, उसके लिए लायन भी है, टाइगर भी है, तो क्या हो गया? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, एक प्रे के लिए लड़ रहे हैं। और इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीसीज एक प्रे के लिए फाइट कर रहा हो। जैसे आप मान लीजिए दाल का ही या राइस का ही या गेहूं का ही आप लगा दिए पौधे, या अमरूद की बीज डाल दिए सीड, सेम स्पीसीज की, तो उनकी आपस में जो कंपटीशन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, स्पेस की, सच काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड बच्चे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब ये देखते हैं कि कंपटीशन की कुछ और इसके बारे में, कंपटीशन के बारे में जानते हैं। मोर अबाउट कंपटीशन एनसीईआरटी में भी है कि क्या एक्चुअली ये होता है। मोर अबाउट कंपटीशन, समझते हैं बच्चे? मोर अबाउट कंपटीशन, सो लेट अस सी। अगर हम मोर अबाउट कंपटीशन की बात करते हैं बच्चों, तो कंपटीशन क्या होता है, लेट अस सी। पहली बात तो ये है कि जो कंपटीशन होती है एकदम डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकती है। एनसीईआरटी में भी है। फ्लेमिंगोज को जब लेक में लाया गया, मिंगोज को एक लेक में लाया गया, तो उसमें पहले से जो फिश थी एक ही रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन शुरू कर दी, जबकि दोनों स्पीसीज बिल्कुल नेटिव जो थी कंपटीशन शुरू कर दी, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग थी, स्पीसीज ही डिफरेंट था। उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं, इवन डार्विन ने भी कहा था कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना तो कंपटीशन होती है। बात तो सच लगती है कि भाई कोई चीज, मान लो ये जगह इतनी छोटी है, इसमें इस जगह से ज्यादा लोगों को आगे बैठना है, तो कंपटीशन तो कि भाई हमें बैठने दे, यहां पे बैठने दे। है तो सही कि लिमिटेड हो रिसोर्सेज तो कंपटीशन होती है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। कई बार रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अगेन कंपटीशन है। इसका बेहतरीन एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दी है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? पहले एक देखते हैं, टर्म को सीखते हैं, या रेड पेन से लिखे, हाईलाइट करें ताकि आप समझ पाओगे। इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये क्या कहता है? अब एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है बच्चों कि गैलापागोस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, ग्रासेस बहुत थी, ओपन फील्ड था, लेकिन यहां पे एक टोटोटॉयज रहता है, बिंगडोन, एक टोटोटॉयज था। जब इसमें गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये एलिमिनेट हो गया विद इन अ डिकेड्स। 10 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा टोटोटॉयज खत्म हो गया। कमी नहीं थी रिसोर्सेज की, फूड की, पर क्यों ये खत्म हो गया? क्योंकि गोट्स की अच्छी ब्राउजिंग कैपेसिटी थी। तो इस बेचारे की जिंदगी में ये इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिया गोट्स ने, ये आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो गया। अगेन कंपटीशन, रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड थी, फिर भी कंपटीशन, कंपटीशन में बेचारा अबिंगडोन टोटोटॉयज हार गया। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज रूल, ये भी एनसीईआरटी में। तो पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा
कि भाई एकदम डिफरेंट स्पीसीज हो, उसमें भी कंपटीशन हो सकती है। फिर हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं कि कंपटीशन सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज में भी होती है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन हो सकती है। सच काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। नाउ लेट अस सी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। कंपिटिटिव रिलीज रूल, एनसीईआरटी में मेंशन भी है ये, कंपिटिटिव रिलीज रूल। रिलीज रूल बच्चों, अगर कोई स्पीसीज सुपीरियर है किसी दूसरे स्पीसीज से, तो दूसरा स्पीसीज बहुत एक्सपेंड नहीं करेगा और एक पार्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब उस सुपेरियर स्पीसीज को आप हटा देंगे तो जो इंफीरियर वाला है वो पूरा एक्सपेंड कर जाएगा। ऐसा इसका एग्जांपल है कोलेन एक्सपेरिमेंट। कोलेन ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रैंकल लिया था, सुपेरियर ब्रैंकल था, सुपेरियर ब्रैंकल। जब इन्होंने उसको हटा दिया तो जो इंफीरियर ब्रैंकल्स थी वो ग्रो कर गई, कैथलेमस जो थी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, और जब तक सुपेरियर ब्रैंकल था वो ग्रो नहीं कर रही थी। इंफीरियर जो ब्रैंकल्स थे वो ग्रो कर गए। ये क्या बताता है कि जब सुपेरियर को आप हटा दोगे तो इंफीरियर क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। ठीक है। अगला एनसीईआरटी कहता है, एक साइंटिस्ट है, एक और अगला प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं गॉस प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, गॉस एक्सक्लूजन। एनसीईआरटी में मेंशन है प्रिंसिपल। भाई ये प्रिंसिपल क्या कहती है, ये प्रिंसिपल कहती है कि अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है और दो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा, एक को हटना पड़ेगा। जो सुपेरियर होगा वो जीत जाएगा और वही रहेगा। पहले की मूवी देखते होंगे ना, एक हसीना दो दीवाने, या अमिताभ और शत्रुघ्न सिंह की अक्सर मूवी में देखा हूं अपने बचपने में कि कोई एक हीरोइन होती थी, बेचारा एक हीरो गा रहा था, ए दोस्त तेरी दोस्ती का ये क्या हो गया, कंपटीशन होती थी। और अंत में क्या होता था कि जो हीरो की दोस्त हुआ करती थी हीरोइन, उससे शादी कराने में जो दूसरा वाला हीरो था उसको गोली लग जाती थी, मतलब एलिमिनेट हो गया वो। शादी करने की कंपटीशन में एक हीरो शादी कर लिया तो दूसरा तो एलिमिनेट हो गया। भाई यही होता है कि जो कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर होता है वो आ जाता है और जो इंफीरियर होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। आप देखिए ना, नीट की कंपटीशन में जो सुपेरियर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, इंफीरियर को हटा दिया जाएगा, भाई आप अगले साल आओ। तो गॉस साहब ने यही बात कही थी। एक्सक्लूजन का मतलब ही होता है कि बात, लेकिन ये बात अब नहीं रहा सही। क्या प्रिंसिपल था, इंफीरियर विल, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, इंफीरियर विल एलिमिनेट। अभी हम लोग इसका नोट्स भी बना रहे हैं, जैसे आप लोगों का प्यार और स्नेह बढ़ेगा हम साथ साथ सारे नोट्स भी अपलोड कर दिए, आप वहां से लिख सकते हैं। तो अब आगे हम क्या बता रहे थे कि ये गलत हो गया। फिर एक टर्म आया रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग। बच्चे एक बात बताओ, पहले की मूवी में क्या होता था, बेचारा एक हीरो मर जाता था, एक हीरो से एक हीरोइन की शादी हो जाती थी। बाद में इवोल्यूशन होते होते क्या हुआ, भाई आप दिल तो पागल है देखिए, शाहरुख खान अक्षय कुमार को माधुरी नहीं मिलती तो करिश्मा कपूर मिल जाती है। मतलब व्हाट इज दिस, कि अगर आप कंपेटिटिवली इंफीरियर हो तो अपना बिहेवियर चेंज कर लो, कहीं और रिसोर्स तलाश कर दो। या हालांकि बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं होगा कि रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब एक ही चीज में से अलग अलग टाइम पे पार्टीशन कर लेना, लेकिन फिर भी आप नीट में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, आप उससे नीचे बीयूएमएस में आ जाएंगे, बीएमएस में आ जाएंगे, रैंक कम आई तो नर्सिंग में चले जाएंगे। हालांकि रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं, लेकिन आप अल्टरनेट तो तलाश कर ही लेते हैं ना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब आप यहां पे देख लीजिए कि मैक आर्थर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था इन्होंने कि एक पेड़ पे 5 वार्बलर थे और क्या देखा कि ये लोग अपना फीडिंग हैबिट, डिफरेंट फॉरेनिंग टेक्निक अपना लिए थे और रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लिए थे।
मतलब कंपटीशन नहीं किए। मतलब ये हुआ रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब कि भाई हम अपना फूड हैबिट चेंज कर देंगे, फूड टाइमिंग चेंज कर देंगे, तुमसे कंपटीशन नहीं रहेगी। तुम किसी और टाइम पे फूड लिया करो, मैं किसी और टाइम पे लूंगा, दोनों में कंपटीशन नहीं रहेगी। रिसोर्स को पार्टीशन कर लेंगे, फाइट नहीं करेंगे, एलिमिनेशन वाली नौबत तक नहीं जाने देंगे। तो गॉस प्रिंसिपल रिसोर्स पार्टीशनिंग में आगे क्या हो जाता है? गलत। भाई गॉस साहब ने कहा था कि ये को एलिमिनेट होना पड़ेगा जो इंफीरियर है। रिसोर्स पार्टीशनिंग कहता है कि नहीं, हम दोनों को एवल्यूट कर जाएंगे भाई, हम दोनों जी लेंगे पार्टीशनिंग करके, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, पार्टीशन कर लेंगे, फूड हैबिट चेंज करके, अलग अलग सिस्टम चेंज करके। तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है। बच्चों अब आपका ये पूरा कंपटीशन खत्म हुआ। इसके बाद हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। जय हिंद, जय भारत।